नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। 24 साल पहले यानी 1999 में कारगिल की पहाड़ियों में शूरवीरों ने देश के शौर्य और साहस की कहानियां लिखती थी। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हमारे जवान आगे बढ़ते रहे, उनके कदम पीछे नहीं हटे। भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर जीत का परचम फहराया था। आप ये तस्वीरें कारगिल के द्रास से सीधी देख रहे हैं, जहां 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हर साल 26 जुलाई को कारगिल के उन वीर जवानों के बलिदान और उनकी शहादत के लिए ही इसे विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और आज भी देखिए 2 दिवसीय कार्यक्रम, कल और आज इसी तरह की तस्वीरें लगातार कारगिल के द्रास से आ रही हैं। आप देखिए यहाँ पर महिलाओं की कल रैली आयोजित की गई, आज ये बाइक रैली का आयोजन किया गया है। सिर्फ और सिर्फ अपने वीर जवानों को आज याद किया जा रहा है। देश 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी सैन्य जीत की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम भारतवासी उन सभी वीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस जीत के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और देखिए इसी के उपलक्ष्य में किस तरह से आज वीर जवानों को उनकी शहादत के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने भी कारगिल विजय दिवस पर ट्वीट किया है। और मेरे सहयोगी आसिफ सुहाव सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, आज देश 24वीं वर्षगांठ मना रहा है विजय दिवस की। किस तरह की तैयारियां आप वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कल हमने देखा कि किस तरह से यहां पर विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बाइक रैली आयोजित की गई थी। सेना प्रमुख वहां हमें नजर आ रहे थे। जो हमारे वीर जो सपूत हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है कारगिल के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हर कोई उन्हें आज याद कर रहा है। आज आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, कारगिल विजय दिवस का समारोह हालांकि आज मुख्य समारोह होना है और 24वीं वर्षगांठ के मौके पर यहाँ माहौल दोनों जश्न का भी है और काफ़ी भावुक भी माहौल नज़र आ रहा है, क्योंकि जो 559 शहीद जवान और अफसर हुए थे जिन्होंने इन कारगिल की ऊंची चोटियों को दुश्मन से आज़ाद कराया और अपने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया, अपना बलिदान दिया, वो सारे जो शहीद हैं उन्हें यहाँ पर याद किया जा रहा है। और उनके परिजन, उनके जानने वाले, उनके अफसर उस समय जो यहाँ पर रह चुके हैं, साथी रह चुके हैं, वो सारे यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं और इन शहीदों को श्रद्धांजलि लगातार दे रहे हैं। और इसके अलावा जश्न का भी माहौल ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस जश्न की शुरुआत जो है कई दिन पहले ही हो गई थी। दिल्ली से भी 18 जुलाई को एक महिला बाइकर्स की रैली चली थी। वो रैली जो है यहाँ कल कारगिल पहुंची, सेना चीफ के साथ उन्होंने यहाँ पर फिर मुलाकात की। उसके बाद यहाँ कई सारे कल्चरल प्रोग्राम भी कल हुए। कल लिमोचिन पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जहाँ पर शहीदों के परिजन थे, उन्होंने अपने जो ख्याल है, अपने जो उनकी स्टोरीज हैं शहीदों के बारे में, वो सारी उन्होंने सुनाई। अब आज जो है सुबह से ही यहाँ मैं अभी इस समय कारगिल वार मेमोरियल पर मौजूद हूँ द्रास में। थोड़ा हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। आप सीधे मेरे सामने देख सकते हैं जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है वो सुबह से ही जारी है। और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ फूल अर्पित किए जा रहे हैं, शहीदों को नमन किया जा रहा है। जो यहाँ कारगिल वार मेमोरियल पर अमर ज्योति बनी हुई है और शहीदों को सम्मान देते हुए शहीदों को याद किया जा रहा है। अब इस कारगिल वार मेमोरियल की तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस जो अमर जवान ज्योति है, इसके बिल्कुल पीछे जो दीवार बनी हुई है, उस दीवार पर सभी 559 शहीदों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने इन चोटियों पर दुश्मन से मुकाबला करते हुए अपनी जानें निछावर की। और इस वार मेमोरियल के बिल्कुल पीछे जो पहाड़ी नज़र आ रही है, ये पहाड़ी टोलोलिंग की पहाड़ी है। और सबसे पहले जो निर्णायक लड़ाई शुरू हुई थी वो टोलोलिंग की पहाड़ी पर ही लड़ाई हुई थी। सबसे पहले यहाँ पर ही दुश्मनों का आमना सामना हुआ था भारतीय सेना से और 14,000
फीट की ऊंचाई पर उस समय जो दुश्मन है वो बैठा हुआ था। उन्होंने वहां जो भारतीय सेना की चौकियां बनी हुई थी, बंकर्स बने हुए थे, उन्हें कैप्चर कर लिया था और उसके बाद वहां से वो भारतीय सेना पर हमला कर रहे थे। लेकिन इस असंभव को संभव करके दिखाया उस समय भी भारतीय सेना ने। ना केवल भारतीय सेना 24 दिनों तक इस लड़ाई को लड़ती रही, बल्कि 22 दिनों तक ये लड़ाई चली थी और 14,000 फीट की ऊंची पहाड़ी पर सेना चढ़े, यहाँ से उन्होंने चढ़ाई की और उसके बाद ऊपर बैठे दुश्मन को पराजय भी किया। और सबसे पहली जो जीत है वो टोलोलिंग की ही यहाँ पर दर्ज हो गई और यही कारण है कि ठीक टोलोलिंग की पहाड़ी के नीचे ही ये शहीदों का स्मारक यहाँ पर कारगिल वार मेमोरियल बनाया गया है। टोलोलिंग की लड़ाई के बाद दूसरी महत्वपूर्ण लड़ाई जो द्रास इलाके में यहाँ पर शुरू हुई थी वो टाइगर हिल की हुई थी, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ी दूरी यहाँ से है, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर दिखाई दे रही है 16 से 18,000 फीट की ऊंचाई टाइगर हिल की है। उस ऊंची चोटी पर भी दुश्मन बैठा हुआ था और वहां उन्होंने कब्जा कर लिया था। जो भारतीय सेना की चौकियां या बंकर्स वहां पर बने हुए थे, वहां पर वो बैठकर पोजीशन लेकर भारतीय सेना को निशाना बना रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो लद्दाख और सियाचिन को जाने वाला रास्ता है वो यहाँ हाईवे नेशनल हाईवे 1 बिल्कुल एलओसी के साथ में गुजरता है और यही कारण है कि इन चोटियों का काफ़ी ज़्यादा महत्व था, क्योंकि अगर ये चोटियाँ दुश्मन के पास यहाँ पर रहती तो वो नेशनल हाईवे 1 को निशाना बनाते और जो सप्लाईज लद्दाख में सेना को, सियाचिन में सेना को जानी थी, वो प्रभावित होती और इस तरह से पूरा ये लद्दाख का क्षेत्र जो है दुश्मनों के कब्जे में चला जाता। लेकिन भारतीय सेना ने उस समय जो वीरता दिखाई, पूरे विश्व को दिखाया कि किस प्रकार से जो सबसे ऊंची रणभूमि है, हालांकि सियाचिन सबसे ऊंची विश्व की रणभूमि मानी जाती है, लेकिन यहाँ कारगिल की जो पहाड़ियाँ हैं ये भी ऊंची रणभूमियों में से एक माना जाता है और इन ऊंची रणभूमियों पे भी भारतीय सेना ने अविश्वसनीय साहस दिखाया और इन सभी चोटियों पर अपनी फतह दर्ज की। इस कारगिल जो टाइगर हिल की चोटी है, इस पर भारतीय सेना ने कई बार चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन क्योंकि ऊपर बैठा हुआ था तो बार बार वहां से उनके गोले बरस रहे थे, फायरिंग हो रही थी। लेकिन आखिरकार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस चोटी को फतह किया। उनकी वहां पर टुकड़ी पहुंची, वहां उन्होंने भारत का तिरंगा लहराया और आखिरकार ये ऊंची चोटी जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर है ये भी भारतीय सेना के कब्जे में आई और इस तरह से एक एक करके उसके बाद गन हिल, बत्रा हिल और सभी जो चोटियां हैं यहाँ पर दुश्मन से आज़ाद कराई गई और ये जो कारगिल का युद्ध था इसका समापन भारतीय सेना की विजय के साथ हुआ और तभी से जो विजय दिवस है इसकी शुरुआत हो गई और हर वर्ष यहाँ कारगिल के द्रास इलाके में टोलोलिंग पहाड़ी के बिल्कुल नीचे विजय दिवस का जश्न मनाया जाता है। और आज भी 24 साल जब पूरे हो गए हैं कारगिल विजय को, आज भी वो जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है और इसको लेकर आप देख सकते हैं यहाँ ना केवल अगर तस्वीरों में हम दिखा पाए, ना केवल जो वीर नारियां हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जो शहीदों के परिजन, उनके दोस्त वो मौजूद है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इस 24वीं वर्षगांठ 24वीं कारगिल बहुत विजय खूबसूरत तरीके से आपने एक एक क्षण जो कारगिल में जो 11 साल पहले जो 24वीं वर्षगांठ आज जिस तरह से देश मना रहा है, जिस तरह से 1999 में जिस अदम्य साहस के साथ भारत की इन ऊंची चोटियों को वापस लाने में एक जीत हासिल की थी, वो गौरवपूर्ण पल आपने बहुत अच्छे से याद दिलाया। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच देखिए कारगिल युद्ध में किस तरह से शहीद हुए शूरवीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार वाले जम्मू में बने बलिदान स्तंभ भी पहुंच रहे हैं। इस दौरान मेरे सहयोगी पंकज शर्मा ने शहीदों के परिजनों से खास बातचीत की, उनकी रिपोर्ट भी देख लीजिए। आज 24वां कारगिल विजय दिवस है और पूरे देश में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम कारगिल में आयोजित हो रहा है तो वहीं जम्मू में बलिदान स्तंभ में पूर्व फौजी पहुंचे हैं,
सर्विंग आर्मी ऑफिसर पहुंचे हैं, वीर नारी पहुंची हैं और वो लोग पहुंचे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। आज तमाम जवानों को नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है ताकि उन बहादुर जवानों को याद किया जाए, उन्हें नमन किया जाए जिन्होंने देश की आन बान शान को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगी, आज 24वां कारगिल विजय दिवस है और बलिदान सभा पहुंची है, क्या कहेंगी? जी, हमें बहुत बीइंग आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, ये हमारे लिए तो बड़ा ही प्राउड मोमेंट है। कारगिल दिवस सेलिब्रेशन जो होता है हर साल ये मनाया जाता है और इस साल भी बलिदान स्तंभ पे मनाया जा रहा है। तो हम सब अपने जो फौजी हैं उन पर बड़ा गर्व महसूस करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो ये हमारे लिए, हम जब उनके बलिदान के लिए सोचते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि आज जो हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं जस्ट बिकॉज दे आर देयर सिक्योरिंग आवर बॉर्डर्स। बिल्कुल। थैंक यू। हमारे बहादुर जवानों ने 1971 में, 1999 में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा दुश्मन ऐसी हिमाकत ना कर सके, क्या कहेंगी? सेम हेयर कि बीइंग इन आर्मी ऑफिसर वाइफ, तो ये चीज़ें तो मतलब हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि क्या किया क्या नहीं किया। और लेकिन सिर्फ ये है कि एक हम पब्लिक को जो मैसेज देते हैं कि जस्ट रिस्पेक्ट द आर्मी कोर्स, जो भी है, एयरफोर्स है, नेवी है, दे आर डूइंग देयर जॉब्स फैंटास्टिकली। और जो आज हम लोग, जैसे इन्होंने बोला कि हम लोग जो आज यहाँ पे सिक्योर लाइफ जो जी रहे हैं, वो बॉर्डर पे बैठे वो जवान, वो ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटी से है, दे आर, उनके लिए एक रिस्पेक्ट ज़रूर रखें जो इतनी शहादत भी देते हैं। और कई बार तो इतना, अब ये मीडिया के थ्रू काफ़ी चीज़ें जो पब्लिक के आगे आई, पहले तो ये इतना सब आता भी नहीं था कि कितना मतलब लोग अपने आप को फ्रंट पे ले जाके और ये सब करते हैं। तो थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी, कितना गर्व का दिन है आज? सल्यूट टू द आर्मी पर्सन्स, फीलिंग्स टू मच प्राउड टू बी हियर। पहली बार मैं इधर आई हूँ, पर मेरे को इधर आके सबसे के बहुत अच्छा लगा कि अगर आर्मी नहीं होती तो हम लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित नहीं होते। बिल्कुल। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन यानी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। और चलिए, मेरे सहयोगी लगातार द्रास से बने हुए हैं, आसिफ सुहाब। आसिफ, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है। जो 2 दिवसीय कार्यक्रम, आज मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आसिफ, ये जानना चाहूंगी, करगिल के बाद से हमारी सेना में कितना आप बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर रोज किस तरह से हमारे देश की सेना तमाम उन आतंकियों, घुसपैठियों से लगातार लड़ रही है। देखिए, मैं पिछले 3 दिनों से यहाँ पर मौजूद हूँ और जितने भी वार वेटर्न्स हैं, चाहे वो पूर्व सेना चीफ जनरल वीपी मलिक हो या दूसरे कर्नल जोशी हो, जनरल जोशी हो, जो यहाँ पर जिन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया था, जिनके नेतृत्व में कारगिल युद्ध लड़ा गया, तो सबू के साथ हमने बात की तो हालांकि सभी संतुष्टि जता रहे हैं कि काफ़ी बदलाव अब भारतीय सेना में आ गया है। भारतीय सेना जो साल 1999 में थी, जब उन्होंने कारगिल की इन चोटियों में अविश्वसनीय जीत को दर्ज किया, और आज जो भारतीय सेना है उसमें काफ़ी आसमान और ज़मीन का अंतर है। आज भारतीय सेना काफ़ी जो है सशस्त्र है, उनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले थोड़ा हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे वही जिनके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, जनरल वीपी मलिक, जिनके नेतृत्व में कारगिल युद्ध लड़ा गया। इस समय वो शहीदों को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो जनरल वीपी मलिक है, जो उस समय आर्मी चीफ थे साल 1999 में, उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी, फूल अर्पित किए और सलामी दी, शहीदों को याद किया, उनका आदर यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अब कुछ ही क्षणों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सेना के तीनों चीफ
थल सेना चीफ जनरल मनोज पांडे, वायुसेना चीफ, जल सेना चीफ, सभी चीफ यहाँ पर तीनों मौजूद है और रक्षा मंत्री भी कुछ ही समय बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। और उस समय जो आसमान से भी 3 वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर्स है वो यहाँ कारगिल वार मेमोरियल पर जो यहाँ अमर ज्योति है इस पर फूल बरसाएंगे। और जो अब दोबारा हम अपने सवाल पर आते हैं कि इन सभी लोगों का कहना है कि जो भारतीय सेना की शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ गई है। वो भारतीय सेना अब दुनिया में सबसे बेहतरीन सेना मानी जाती है। भारतीय सेना का लोहा पूरी दुनिया मानता है, ना केवल टेक्नोलॉजी के लिहाज से साहस तो पहले से ही है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी, उनके पास जो हथियार है, उनके पास जो इंटेलिजेंस है, वो सारी चीज़ें अब काफ़ी बेहतर हो गई है। लेकिन साथ ही में जितने भी ये चाहे जनरल वीपी मलिक हो, जनरल जेशी हो, इन्होंने जो कहा कि सेना को हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत हो, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पर देशों के बीच में, चाहे पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ जो भी वार्ता हो रही हो या कुछ रिश्ते हो रहे हो, सीज फायर हो, वो सब अपनी जगह, लेकिन सेना को हमेशा बॉर्डर पर या अपनी जगह तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ये इन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के बाद सबसे बड़ी सीख जो है वो सेना को मिली है और उस पर अमल हमेशा करना चाहिए, क्योंकि कारगिल युद्ध के भी दौरान जो देखा गया था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ, पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा पीस प्रोसेस आगे चला रहे थे, दोनों देशों के बीच बस चली थी, अटल बिहारी वाजपेयी खुद बस में बैठकर लाहौर चले गए थे और उसी समय कारगिल युद्ध हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि सेना के लिए उस समय से ही सबसे बड़ा सबक यही है कि हमेशा सेना को सतर्क और तैयार रहना चाहिए और जो सेना की क्षमता है वो अब काफ़ी 100 गुना उससे भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और आज भारतीय सेना के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। इस तरह की उनकी शक्ति है, उस तरह का उनका साहस तो पहले से ही है। अब यहाँ जो है इस समय आप देख सकते हैं लगातार जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है वो जारी है और आसमान पे जो है हेलीकॉप्टर्स लगातार यहाँ पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम तस्वीरों में दिखा पाए, एक और जो है इस समय हेलीकॉप्टर यहाँ ठीक टोलोलिंग की पहाड़ी पर नजर आ रहा है और जो कारगिल के शहीदों को याद करने का कार्यक्रम है वो सुबह से ही जारी है और सुबह से ही माहौल यहाँ पर पूरा बना हुआ है। ये आप तस्वीरों में चिनूक हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं। यहाँ हम सुबह से देख रहे हैं कि जो वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर, एलएच हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर, ये सारे हेलीकॉप्टर कारगिल की इन फिजाओं में यहाँ पर गश्त लगाते दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच मुख्य अतिथि जो रक्षा मंत्री खुद आज यहाँ पर 24वें कारगिल दिवस की वर्षगांठ के मौके पर पहुंच रहे हैं, वो भी अब कुछ ही पल दूर है और कुछ ही देर में रक्षा मंत्री भी यहाँ पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। जी ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और इतनी खूबसूरत तस्वीर हमें द्रास से सीधा दिखाने के लिए। और आज इसी दिन यानी विजय दिवस की इस 24वीं वर्षगांठ पर देश हमारे वीर सैनिकों के शौर्य और उनके बलिदान को आज याद कर रहा है। कुछ देर में रक्षा मंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे, तमाम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक।